2014 में मोदी साहब ऐलान किए थे कि हर खाते में 15-15 लाख जाएगा, मिला कि नहीं आप? अरे भाई मैं तो यार बहुत 2-3 खाता खुलवा दिया कि साला जी तो आ जाए गलती से। कहते हैं कि 15-15 लाख जाएगा एक खाता में। 5500 रुपया मेरा वो भी नुकसान गया। 2 ATM मेरे पास अभी है यार, किसी में मैसेजवा नहीं आ रहा है। लोग कह रहे थे कि 2000 की नोट में चिप है, मैं साला उसको फाड़ फाड़ के एक चेक किया, वो भी नहीं था। मीडिया वालों को चाय पिलाओ जो वो भी नहीं था। अब 15 लाख भैया अगर जिस दिन आएगा तो थोड़ा मेरी हेल्प कर देना। जिस दिन आपको आपके भी मैसेज आए तो मुझको आप ही दिखा देना कि मेरा आ गया, फिर मैं और वेट करूंगा बेसब्री से कि क्या मालूम मेरा भी आ जाए। वो कह रहे हैं कि हम हर किसान के खाते में 3000 रुपया दे रहे हैं मोदी सरकार के। आजमगढ़ में एक बार फिर बीजेपी जाएगी या फिर कोई और दल? बीजेपी कहाँ यहाँ आने वाली है? अरे वो निरहुआ कह रहे हैं कि हरा देंगे। कैसे कह रहे हैं आप ऐसा ही? घर में बैठे वो कह रहे हैं कि हम आने वाले हैं और इस बार धर्मेंद्र आएंगे तो उनको हराएंगे, कोई आ जाए। ये आने से उनके क्या होता है? अरे भैया घर में बैठ के हराएगा, मीडिया को बयान देके और कुछ इधर नजर आया? वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पे भारी पड़ जाएगा। आजमगढ़ में तो कम से कम नहीं हरा पाते हैं, ये तो मिसाल है। अच्छा, तो कोई नई बात तो है नहीं। अब आगे देखो, आजमगढ़ जो पहले चला जा रहा है वही चलेगा। अभी भी चलेगा। अच्छा, हमारे साथ कुछ मुस्लिम भाई लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिरकार वो लोग किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, आखिरकार विकास के मुद्दे पर किसको सपोर्ट करेंगे। देखिए, कुछ नेता कहते हैं कि समाजवादी पार्टी कहते हैं कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, तो आप इस बात से सहमत हैं क्या? समाजवादी नहीं कर रही है, भारत की जनता कर रही है कि ईवीएम हटाए और देश बचाएं। जी, कुछ लोग कहते हैं। कांग्रेस के नेता नहीं कर रहे हैं, ये बसपा के नेता नहीं कर रहे हैं, ये ओवैसी के नेता नहीं कर रहे हैं। इस भारत देश की जनता बोल रही है ईवीएम हटाओ देश बचाओ। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि जब आप तेलंगाना में, कर्नाटका में जीते तब ईवीएम नहीं खराब रहती। ये तो सियासत है ना कि हम एक जगह छोड़ेंगे और 10 जगह लूटेंगे। अच्छा, कहने का मतलब है कि 1-2 जगह जितवा दो और हर जगह लूट लो, बाकी जगह लूट लो। अच्छा, ये तो हमको करना पड़ेगा ना कि इनको छोड़ो, बाकी लोग को जो है आपका मन भूल जाएगा कि चलो इसमें तो हम जीत गए, अच्छा, नहीं लूटे हैं ये, बाकी हम पीछे सबको लूट लेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अगर ईवीएम खराब रहती है तो आप हर जगह जीत जाते हैं, वहाँ आप उठाते नहीं बातों को कि हम जीत गए, तब नहीं कहते ईवीएम खराब है। ठीक है, मैं आपके इस बातों का भी जवाब दे रहा हूँ कि जिस देश ने ईवीएम बनाया उस देश में वो चुनाव नहीं करवा रही है। हाँ, वहाँ से बैलेट पेपर से होता है। वहाँ बैलेट पेपर से क्यों होता है? क्योंकि उनको खुद को भरोसा नहीं है। ये ईवीएम हैक होती है, ये नेटवर्किंग सिस्टम हैक होती है, आपको भी पता है। तो ईवीएम हटाइए, देश बचाइए। लेकिन बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी वाले कह रहे ईवीएम कभी नहीं हटेगी। शासन में है तो कैसे हटेगी? चुनाव आयोग उनका है, सब कुछ आप देख लीजिए कि सर से लेके पांव तक उनका है, तो कैसे ईडी, इनकम टैक्स जो भैया बचना चाहता है, क्या समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाओ तो आपके ऊपर रेड नहीं पड़ेगी? उनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसमें पहले ही दिन आप गए तो ऐसा धूल देंगे कि सारी गुनाह आपकी माफ, सारी गुनाह माफ। समाजवादी पार्टी के 8 विधायक चले गए भारतीय जनता पार्टी में। 8 विधायक छोड़िए, 80 विधायक, अगर जो सब गुनहगार है जिस दिन वो सब चले गए बीजेपी के अंदर, सारा गुनाह माफ है। अखिलेश यादव कहते हैं कि कल जिसको बचना है भैया इनकम टैक्स ईडी के साथ, तो बीजेपी में चले जाइए तब बच तो बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए वो तो जान रहे हैं कि उनके पास तो वॉशिंग मशीन है, ऐसा सरफ मंगा के रखे हुए हैं कि इसमें धुल दो, इनका सारा पाप धुल जाएगा। अच्छा। क्या कहेंगे दादा, कल 8 विधायक चले गए समाजवादी पार्टी, क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा चुनाव में, आखिरकार उन्होंने क्यों क्रॉस वोटिंग की? क्या ईडी इनकम टैक्स से डर गए थे क्या वो लोग? नहीं, डरे नहीं थे। उनके ऊपर इतना मुकदमा था कि अगर इसमें रहते तो भाजपा अंदर कर देती उन लोगों को। अच्छा, अब उसमें चले गए हैं तो सब वो धुल जाएंगे, उनके पाप जितने हैं। लेकिन तो उनको भागने की क्या जरूरत? बीजेपी कहती है कि आपने अगर गलत काम नहीं किया तो आप डर क्यों रहे हैं इनकम टैक्स? नहीं, बीजेपी में कौन ऐसा गलत काम नहीं हुआ है जो आप बता दें मीडिया के हिसाब से? वो तो बात सही है, हर तरफ वही चल रहे हैं ना। तो वैसी वो विधायक होंगे जो भागे हैं। अच्छा, उनके ऊपर कलंक होगा तो भागे होंगे, नहीं कलंक होगा तो भागने की क्या जरूरत है? मीडिया वाले भाई, जिस दिन आप लोग सच्चाई दिखाना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप लोग सच्चाई दिखाना शुरू नहीं, यूट्यूब पे हम लोग दिखाते हैं सभी लोग। मैं कह रहा हूँ कि मैं आप ही लोग से अनुरोध करूंगा कि आप छोटे छोटे यूट्यूबर चैनलों वाले जो है, जिस दिन आप लोग सच्चाई और बाकी मीडिया दिखाना शुरू कर देंगे, ये देश बदल जाएगा।
लेकिन बीजेपी एक गलत बात कहती है, मैं मानता हूँ। वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत देश सभी लोगों का, जाति धर्मों का मिलकर एक देश है, लेकिन ये गलत बात है। आपके क्या हिसाब, मतलब सही बात है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये ठीक है? नहीं, जिस देश में हिंदू राष्ट्र है वहाँ नहीं खतरे में है, वो भी तो परेशान है। नेपाल क्या मुस्लिम राष्ट्र है? नहीं, वो सही बात है। वहाँ तंगी है, नहीं तंगी है। अरे हम नेपाल से पीछे हो चुके दोस्त। बताइए। लेकिन वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये कहते हैं बार-बार। तो वो बना के क्या कर लेंगे? हमको कोई फर्क नहीं, वो हिंदू राष्ट्र बनाए चाहे जो भी बनाए, हमको नहीं फर्क है। वो अपना ईमान देखें, हम अपना ईमान देखें। वो हमारा ईमान तो ले नहीं सकते, ना हम उनका ईमान ले सकते। और जो हमारा हिंदुस्तान है सोने की चिड़िया है। जिस वक्त हमारे हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज़ों को भगाए थे, उस दिन अंग्रेज बोल के गए थे हिंदुस्तान तेरी गांड एक दिन खोल दूंगा, और खोल दिए। अब भागी गए, खोल दिए, गांड खुल गई ना। वही हिसाब है इस वक्त का हिंदुस्तान का। हमारे बच्चों को जाने के देश विदेश की तकलीफ हो गई, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये लगेगा, वो लगेगा। ये 2015 में तो 2015 से पहले कुछ नहीं था। और लेकिन 2014 में मोदी साहब ऐलान किए थे कि हर खाते में 15-15 लाख जाएगा। मिला कि नहीं आप? अरे भाई मैं तो यार बहुत 2-3 खाता खुलवा दिया कि साला जी तो आ जाए गलती से। कहते हैं कि 15-15 लाख जाएगा एक खाता में। 5500 रुपया मेरा वो भी नुकसान गया। 2 ATM मेरे पास अभी है यार, किसी में मैसेजवा नहीं आ रहा है। लोग कह रहे थे कि 2000 की नोट में चिप है, मैं साला उसको फाड़ के एक चेक किया, वो भी नहीं था। मीडिया वालों को चाय पिलाओ जो वो भी नहीं था। अब 15 लाख भैया अगर जिस दिन आएगा तो थोड़ा मेरी हेल्प कर देना। जिस दिन आपके भी मैसेज आए तो मुझको आप ही दिखा देना कि मेरा आ गया, फिर मैं और वेट करूंगा बेसब्री से कि क्या मालूम मेरा भी आ जाए। वो कह रहे हैं कि हम हर किसान के खाते में 3000 रुपया दे रहे हैं, मोदी सरकार कह रही है। किसके बताइए, जो उनके होंगे उन्हीं में आ रहा होगा। पूछ लीजिए वो खड़े का चाचा जमाली साहब अच्छे हैं भाई जी, हाँ अच्छे लगते हैं। हाँ, वो चले गए समाजवादी पार्टी में, जाने दो ना। तो क्या मतलब समाजवादी पार्टी को फायदा होगा कि नहीं उसका? फायदा हो चाहे नुकसान हो गया, चले गए जी। हाँ। तो आपको मतलब कौन सा लीडर अच्छा लगता है? हमका निरहुआ सुनने थे आजमगढ़ का हुआ अच्छा है। निरहुआ कह रहे हैं कि कोई आ जाए सबको हरा के भेजे। हाँ हरा ना, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। इसका मतलब इस बार आजमगढ़ में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। होने वाला जब होएगा, जब देखे जाएगा। इसका मतलब बहुत बड़े अंतर वोटों से जीतेंगे समाजवादी पार्टी पर। ये निरहुआ को जिताएंगे हम लोग का। अच्छा, हाँ का इकर बिल्कुल हो, आप समझे नहीं है? हम समझ गए कि निरहुआ का हौसला बुलंद करने के